ने इसी तरीके से गोबरों के 5 लाख से ऊपर का सामान था उसमें। बहुत सालों की मेहनत थी यार ये। बरोज पीर 2:20 पर हम एक खातून की कवरेज करने के गए थे। अच्छा, इसी दौरान 4 अफराद यानी 2 मोटरसाइकिलों पर 2 मुसल्ला जिनके पास गने थी, 4 अफराद थे। एक शख्स उतरता है और आकर जो मेरे साथ एक और चैनल था टाइम्स ऑफ कराची, उनके साथी से एक मोबाइल छीनता आईफोन। उसके बाद मेरी बारी आती है। फिर उसके बाद जो मेरे पास कैमरा था, क्योंकि हम पैकअप करने वाले थे, बस में जो पूरा बैग था मेरा वो छीनता है। और इसके साथ जो दीगर चैनल थे, एक और चैनल मज़ीद काम कर रहा था, उसने तमाम सामान उनसे छीना। और इसी तरीके से वहाँ पर जो दाल चावल खा रहे थे जो कुछ लोग 3-4 अफराद, उनसे भी तमाम सामान जो उनकी मोबाइल वगैरह है, जो नकदी सामान है, वो तमाम के तमाम सामान छीन लिए। फ़ौरन से हमने 15 को इत्तला दी। और एक बात कही जाती है कि जी 15 कैसा भी है हमारा पुलिस का निज़ाम, मगर 15 जो है ना हमारी, वो बहुत अच्छा रिस्पांस देती है, रैपिडली हमें पहुंचती है। मगर 45 मिनट तक वहाँ कोई मोबाइल नहीं पहुँची। और मेन शाहरा है राशिद मिनास रोड, जहाँ से हज़ारों गाड़ियाँ बैक वक्त गुजरती हैं, बड़ा बहुत ट्रैफिक होती है। मगर बदकिस्मती से ये कह लें कि जो लूटने आए थे उनको इतना यकीन था कि कानून हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। उन्हें इतना यकीन था कि हम 2 मिनट क्या 10 मिनट भी लगाते तो पुलिस नहीं पहुंचेगी। और ऐसा हुआ भी, क्योंकि वो बड़ी ही आराम से इत्मीनान से अपनी कार्रवाई करने के बाद वहाँ से रवाना हो गए। उसमें सोनी का अल्फ़ा सीरीज़ का A6500 कैमरा था। इसी तरीके से 16 mm लेंस जो बड़ा महंगा होता है और 30 mm लेंस जो बड़े महंगे होते हैं, वो नए लेंस थे जो मैंने अभी हाल में ही लिए थे। और GoPro जो 10 एक्शन कैमरा कहलाता है, वो मेरी उसकी पूरी किट थी। इसी के साथ रोड के जो वायरलेस के माइक, बड़े महंगे तरीन माइक कहलाते हैं, वो मौजूद थे। फिर जो दीगर इक्विपमेंट होते हैं, लाइट्स होती हैं, कार्ड्स होते हैं, आपके पास मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, वो तमाम का तमाम सामान, क्योंकि जब आप जंग पे जाते हैं ना तो आप कोशिश करते हैं कि तमाम औजार साथ लेकर चलें, तो पूरी किट थी। इतना प्रेशर है तमाम सहाफ़ती तंजीमों का, इसी तरीके से आईजी साहब का नोटिस है, इसी तरीके से जो हमारे तमाम क्राइम रिपोर्टर्स हैं वो डेली अपडेट्स ले रहे हैं, मगर उसके बावजूद अब तक नताइज सिफर हैं, यानी नतीजा कुछ नहीं निकला है। यकीनन हम सहाफ़ी, हम मीडिया पर्सनल से हमारी अप्रोच ज़्यादा है, मगर उसके बावजूद अब तक मैं कहूँ कि मुझे कुछ ऐसी उम्मीद हो चली हो कि जिससे मेरा सामान रिकवर हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है अभी तक। देखिए, ऐसे वाक़या से आप बच ही नहीं सकते ना। आप घर के सामने लूट जाते हैं, इससे ज़्यादा एहतियात क्या हो सकती है कि मैं अपने घर के सामने बैठा हूँ, इससे आज़ादी मुझे कहाँ मिलेगी। घर के अंदर घुस के हम हमें लूट रहे हैं। तो देखिए, एहतियात अच्छी चीज़ है, ऐसे इलाकों में ना जाएं जहाँ सुनसान हो, मगर लेकिन कहाँ नहीं जाएंगे। देखिए, मेरी ज़िम्मेदारी बतौर सहाफ़ी, किसी दिन मैं आपको लियारी में मिलूंगा, तो किसी दिन आपको सोराबकोट में, किसी दिन लांडी में मिलूंगा, क्योंकि हम काम कर रहे हैं, हम वर्किंग जर्नलिस्ट से हमने निकलना ही निकलना है। इसी तरीके से जो यूट्यूबर्स हैं वो फूड या दीगर चीज़ों पर काम करते हैं, तो उनको बाहर निकलना पड़ेगा। हाँ, आप जो पूछ रहे हैं कि क्या होना चाहिए, देखिए, हो ये सकता है कि हुकूमत अगर तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती, जो यूट्यूबर्स या सहाफ़ी वर्किंग जर्नलिस्ट है जो आउटडोर जाके काम करते हैं, उनका जो सामान है महंगा तरीन, उनको इंश्योर्ड करा दे, तब जाके वो आसानी के साथ काम कर सके। उसको खौफ ना हो ना कि मेरा सामान छिन जाएगा तो मैं कल काम किस तरह से करूँगा। जैसे आज मेरे साथ हो रहा है कि मैं काम किस तरीके से करूँगा, क्योंकि मैंने जो वीडियो अभी तक बनाई है वो भी दोस्तों के मोबाइल से बनाई। तो मोबाइल के यही है कि जो हमारा सामान है उसको इंश्योर्ड करवा दे हुकूमत और हमें तहफ़्फ़ुज़ दे। और एहतियात ये है कि बस ऐसी जगहों पे ना जाएं, लेकिन सारी जगहों पे ही आपको पता है कौन सा इलाका ऐसा महफूज है। हाँ, अगर आप कैंटोनमेंट में काम कर रहे हैं तो फिर आपसे वहाँ नहीं छीना जाएगा, क्योंकि वहाँ के लिए निज़ाम अलग है और जो पूरा कराची है शायद उसके लिए निज़ाम दूसरा है।